चले जी। लास्ट क्वेश्चन क्या था बच्चों? कुछ था ना, वो दूरी बराबर हुआ था क्या? 144। क्वेश्चन नंबर 160। सुनो ना, ये हो गया था, इस पर एक और क्वेश्चन करवा दिया था, हो गया था। चले आगे। ओके बच्चों, ये पढ़िए। एक रेल का इंजन एक की तरफ 30 किलोमीटर पर स्पीड से चलती है, जबकि इंजन ए से 20 किलोमीटर दूरी पर है। एक तितली ए से आरंभ करते हुए बार बार ए से इंजन तक बिना किसी परिवर्तन का आता और जाता है। तितली का चाल 42 है, तो इंजन ए तक पहुंचने तितली कितना दूरी तय करेगी? क्वेश्चन समझ में आया बच्चों? हाँ, क्वेश्चन पहले पढ़िए, क्वेश्चन पढ़िएगा, बढ़िया से पढ़िए क्वेश्चन प्लीज। तितली उड़ी वाला क्वेश्चन है, ध्यान ध्यान पढ़िए। देवी और सजनी, बोलो बच्चों, उड़ी तितली? नहीं। चलो मैं समझाता हूं। क्वेश्चन आपको समझ में आया बच्चों? नहीं आया? जैसे एक पॉइंट का नाम है ए, क्या नाम है इसका? और एक इंजन है, क्या भाई साहब? रेल का इंजन, ठीक है ना? ऐसे मान लो इंजन है, इसमें चक्के लगे हैं, चल रही है, ठीक है ना? बस फीलिंग होना चाहिए, ठीक है? चक्के लगे हैं, आप कहाँ जाएगी तो देख लेना। सुनिए, आप सभी सुन पा रहे हैं भाई साहब? ए बिंदु है, ओके, और यहां पर इंजन, एक इंजन ए बिंदु की ओर चल रही है। कहां चल रही है? ए बिंदु की ओर चल रही है, ठीक है ना? ए भाई जी सुन पा रहे हैं? एक इंजन किधर चल रही है? टुवर्ड्स द पॉइंट ए। दिखाई दिया सबको? लिखा ना, रेलवे इंजन इज प्रोसीड टुवर्ड्स ए एट यूनिफॉर्म स्पीड 30 किलोमीटर पर आवर, ठीक है ना? सबको ऊपर का दिख रहा है ना? इंजन इज 20 किलोमीटर अवे फ्रॉम द पॉइंट ए, मतलब यहां से यहां तक की दूरी कितना है? 20 किलोमीटर है, ठीक है ना? ओके बच्चों, ए पॉइंट है, उसके तरफ एक इंजन चल रही है, ओके? वो पॉइंट है और इंजन चल रही है इधर, ठीक है? और होता क्या है? एक बटरफ्लाई, एक तितली, कौन उड़ी? मान लो एक तितली है, ऐसे है ना, ठीक है ना? मान लो ना, एक तितली जो है यहां से उड़ी, उड़ के इंजन के पास आती है और फिर ए पर चली जाती है, फिर इंजन के पास आती है, फिर ए के पास चली जाती है, फिर इंजन के पास आती है, फिर ए पर चली जाती है। जब तक इंजन वहां पहुंचता नहीं है, जब तक इंजन वहां पहुंचता नहीं, तब तक वो आना जाना आना जाना आना जाना लगा है। नहीं समझ में आया बच्चों? आप कितना समझदार हैं जो नहीं समझते हैं। हमने कहा इंजन उधर चल रहा है
और एक कोई चिड़िया बोलेगा कोई बर्ड के बारे में या बटरफ्लाई या कुछ भी, वो क्या क्या बटरफ्लाई कैसे भाई, जब तक ये पहले यहाँ से यहाँ आएगा, फिर ये आगे चलेगा, फिर वहाँ से गया, फिर यहाँ आएगा, फिर चला आगे, फिर आएगा, फिर जब तक यहाँ तक नहीं आएगा तो अप डाउन अप डाउन अप डाउन करता रहेगा। समझ में थोड़ा बहुत आया? जैसे आप लोग देखे होंगे, जैसे ऐसा क्वेश्चन भी पूछ देता है, जैसे एक आदमी जो है एक गेंद को अपने किक किया, मतलब पैर से मारा, ठीक है ना, एक व्यक्ति एक बॉल को क्या किया, किक किया, है ना, मारा, लात मारा बॉल को, ठीक है ना, तो बॉल चला गया, दूर चला गया, तो बॉल वहां पर है और डॉग जो है ना दौड़ जाता है, मालिक जब पैर से मारा डॉग है तो डॉग जो है बॉल के पास दौड़ के जाएगा, है ना। तो जैसे ही जो है तो हमने कहा फीलिंग करी, समझिएगा भाई साहब, फीलिंग समझिएगा, ठीक है ना। तो क्या क्या उसके ऑनर ने, क्या क्या मालिक ने बॉल को फेंका, डॉग क्या करता है, जाता है उस बॉल के पास दौड़ता हुआ, मालिक भी चल रहा है भाई, तो डॉग तो तेजी में दौड़ जाएगा, मालिक उसका जो ऑनर जो है, उसका जो मास्टर है, धीरे धीरे चल रहा है, और डॉग जो है जाएगा बॉल के पास, फिर दौड़ के आएगा मालिक के पास, मालिक के पास ही पैर छुएगा, फिर जाएगा दौड़ के गेंद के पास, है ना, उछल कूद करते रहे, जब तक मालिक उसे गेंद तक नहीं पहुंचेगा और डॉग ऐसे उछल कूद करता रहता, नहीं बॉल के पास जाएगा, फिर दौड़ के यहाँ मालिक के पास, फिर जाएगा बॉल के पास, फिर मालिक के पास, ऐसा खेलता है ना बच्चे डॉगी लोग, है ना, सभी डॉग ऐसे खेलते हैं, है ना, नहीं खिलाया नहीं इसका मतलब, देखो हाँ, जर्मन शेफर्ड खिलाना बहुत खेलेगा, उसको बहुत खेलना मजा आता है, यहाँ देखिए काट लेता है, दूसरे का ले आया था क्या दूसरे का ले आएगा तो काटेगा ही। देखो भाई साहब अपना पालना देखो, तो बात ऐसा है, हाँ दूसरे का डॉग ले आया, आप समझिएगा मेरे भाई, फीलिंग समझिएगा। क्वेश्चन ऐसे भी होगा, एक मालिक ने बॉल को किक किया, बॉल चला गया, डॉग जो है जाता है बॉल के पास, फिर मालिक के पास, मालिक भी बॉल की तरफ चलता रहता है, जब तक मालिक डॉग बॉल के पास नहीं पहुंचता, डॉग मालिक के पास, फिर डॉग के बॉल के पास, डॉग जो है ऐसे ही अप डाउन करता रहता है। तो मालिक के वहां पहुंचने तक वो डॉग कितना चला, यही ना। फिर ऐसे ही यहाँ पर से इंजन है, इंजन यहाँ पर है, एक बटरफ्लाई ऐसे उड़ के गए यहाँ, फिर यहाँ आया गया, ऐसे करके जब तक वो इंजन यहाँ तक नहीं पहुँच जाता तब तक वह कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, ठीक है ना। ओके बच्चों, तो बात ऐसा है, एक कहानी और बता देते हैं इस पर। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल सबके साथ सुनने को मिला होगा, फीलिंग हो जाएगा, सुनने को मिला फीलिंग हो जाएगा। जैसे मान लीजिए गांव में अपने छत पे बैठे हुए थे, ओके फीलिंग करवा देता हूँ, डॉग का नहीं फीलिंग हुआ ना, इसका फीलिंग। आप थे, आपकी मम्मी भी बैठी हुई थी, ठीक है ना, छत से देखी सड़क पे, से गांव वगैरह में कहा था सड़क दिखता है, मतलब मकान उकान से छत पर से, है ना, क्या दिखता है, हाँ जो हम दिखा रहे हैं वही देखिए, ठीक है ना। तो हुआ क्या कि मम्मी छत से देखती है, कहता अरे देखो तो सड़क पे, जैसे मान लो घर थोड़ा दूर है, देखो जाके नाना जी आ रहे हैं क्या, देखो छत पे। आपकी मम्मी दूर से पहचान गई नाना जी को ना, देखो वो शक करती, जाके देखो तो नाना जी तो नहीं आ रहे हैं। तो आप जो है छत उतरते हैं, घर से जाते हैं रोड पर, देखते कि हाँ नाना जी ही हैं। फिर वो कुछ बोलता नहीं नाना जी को, दौड़ के चलाता है फिर मम्मी के पास, मम्मी नाना जी ही हैं। अरे यार नाना जी हैं तो उनको उनका सामान लेके आओ ना साथ में, तुम ऐसे चलाया बताने कि नाना जी आ रहे हैं। फिर वो दौड़ जाता है, उनका जो बैग होता है, नाना जी ले बैग ले चलते हैं। फिर वो बच्चा है दौड़ के आता है, दे मम्मी लीजिए बैग लिया नाना जी का। अरे नाना जी किधर है, और रास्ते में मैं बैग ले आया। अरे यार नाना जी को भी ले आओ ना तुम उधर ही छोड़ दिया। फिर हो गया दौड़ के नाना जी के, नाना जी चलिए, है ना घर चलिए, है ना।
तो जब तक नाना जी घर तक नहीं पहुंचे वो बच्चा अप डाउन करता रहा। समझ में आ रहा है ना? अब तो फीलिंग हो रहा होगा नाना जी की बात है। तो कहने का मतलब यह है कि जब तक नाना जी घर तक नहीं पहुंचते तब तक आना जाना आपका लगा है। ठीक, तो हमसे यही पूछेंगे आपसे कि नाना जी के घर तक आने तक आप कितना चले, एक बच्चा द्वारा कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया गया। समझ में आ रहा है ना? वही सेम फीलिंग यहां पर करिए, ठीक है ना? ये इंजन जो है ए पॉइंट के टूवर्ड्स चल रहा है उसके दिशा में, और एक बटरफ्लाई जो है फ्लाई करते हुए, है ना, कहाँ आता है? पहले इंजन पर, फिर उसके बाद ए पॉइंट पर, एंड इंजन पर, फिर ए पॉइंट पर, एंड कंटिन्यू। ऐसा ही वो अपना प्रोसेस को कंटिन्यू करता रहता है जब तक कि इंजन, है ना, कहाँ तक ना पहुंच जाए। जब तक ए पॉइंट तक नहीं आता वो ऐसे ही फ्लाई अगेन एंड अगेन करता रहता है, उड़ता रहता है, ए बिटवीन ए एंड इंजन, ए पॉइंट एंड इंजन, ठीक है ना? ऐसे करके वो फ्लाई करता रहता है, ठीक है ना? तो हमसे पूछा कि तो ए पॉइंट तक आने तक वो कितना चाहिए। सब क्लास चल रहा है ना बाहर सेंटर में? चल रहा है? नहीं चल रहा है? अच्छा, कोई बात नहीं। चलिए, तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया गया, ठीक है ना? ये था क्वेश्चन देवी सज्जनों। समझ में आ रहा सबको? ओके, तो कैसे करेंगे बच्चों, मैं बताऊं? ओके बच्चों, देखिए बच्चों, यहां से यहां तक की दूरी कितना है? ओके, एंड इंजन का स्पीड कितना है? 30 किलोमीटर पर आवर। और उस बटरफ्लाई का क्या है? तितली का बटरफ्लाई का स्पीड है 42 किलोमीटर पर आवर। ओके बच्चों, डिटेल सिखाओ या शॉर्टकट? दोनों? अच्छा सुनो, पहले थोड़ा सा समझाते हुए, स्पीड का रेशियो बताइए। यदि बटरफ्लाई का स्पीड 42 है तो इंजन का 7 छक 42, 6 पचे 30। तो ये स्पीड का रेशियो हो गया। किसका रेशियो हो गया? स्पीड का। समझ में आ रहा बच्चों? ये किसका रेशियो है बच्चों? स्पीड का। दिखाई दे रहा है ना? किसका रेशियो बच्चों? स्पीड का। अब बताइए इसमें समय सेम हुआ कि नहीं? नाना जी को सड़क से घर तक आने में जितना समय लगा उतना ही समय तक आप फुदकते रहे, मतलब अप डाउन हो रहे ना, अप डाउन करते रहे, ठीक? तो आपका समय उतना ही लगा ना, आप डिस्टेंस ज़्यादा ट्रेवल कर लिए, थोड़ा सा तेज चल रहे थे इसलिए, लेकिन जितना समय तक इंजन को यहाँ से यहाँ आने लगा तब तक वो चलता रहा ना वो, तो समय इंटरवल दोनों का क्या है? सेम हुआ। समझ में आया बच्चों? टाइम टेकन जो दोनों क्या सेम किया। आप सभी मेरे बात समझ पा रहे हैं नहीं? क्या समय दोनों के लिए बराबर हुआ बच्चों? पक्का समय बराबर है बच्चों? ओके, जब समय बराबर होता है तो स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम इज द कांस्टेंट फॉर द बोथ केसेस। द स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डिस्टेंस, है ना? स्पीड जो होता है डिस्टेंस का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो इसका मतलब स्पीड का रेशियो इतना है तो डिस्टेंस का भी रेशियो बच्चों इतना ही होगा, 7:5। ये है अपना बटरफ्लाई का और ये है इंजन का, है ना बच्चों? तो बताइए कि इंजन ने कितना दूरी तय किया यहां से यहां तक? 20। कितना गुना है? तो बटरफ्लाई कितना चला? ये आंसर हो गया। नहीं समझ में आया? आ रहा समझ में कि जो स्पीड का रेशियो होगा वही डिस्टेंस का रेशियो होगा? बोलो हाँ या ना? तो 5 चौके 20, 7 चौके 28, तो बटरफ्लाई 28 चला। ऐसे भी नहीं बनाइए आप, ऐसे बनाइए। बता दूं? बोलो, ये बताओ इंजन का स्पीड कितना है? बोलो। 30 के स्पीड से कितना चला? 30 के स्पीड से 20 चला है, तो उतना ही समय में 42 के स्पीड से कितना चला जा सकता है देवी और सज्जनों? बोलिए ना। यही 28 चला जा सकता है। बस हो गया आंसर।
अब का टुकुर टुकुर देख रहे, आंसर आ गया। अरे 30 के स्पीड से 20 चला है तो 42 के स्पीड से उतना ही समय में कितना चलेगा? नहीं समझ बच्चों? 30 के स्पीड से 20 चला है, 30 के स्पीड से, तो 42 के स्पीड से कितना चलेगा? इसमें दिमाग थोड़ी लगाना है। आ गया भाई साहब? आज वो बाबा जी नहीं है, ठीक है, कोई बात नहीं, शांत है ना माहौल है। ये देखो इंफॉर्मेशन लेके चलता है ये सबका। आगे समझ में पक्का गया ना कि 30 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से 20 किलोमीटर चला तो 42 के स्पीड से कितना चलेगा? समझ में आया बच्चों? ओके भाई जी? ए भाई आदिमाना, समझ आ रहा सबको ना? हल्ला गुल्ला तो नहीं कर रहा सब? ठीक है, तो चले बच्चों, उड़ा देंगे। एक क्वेश्चन ऐसा और है, देखो तो कहीं पर है क्या? कितना नंबर? एक और होगा, बोलो ना, कहां पर है? कितना? 150? हाँ भाई, नहीं ये नहीं है, मैं देख लेता हूं। यही है। इसमें क्या है ना कि उधर से कार ए है, इधर से कार बी, दोनों चल रहा है। नहीं समझे? नहीं समझे? इधर से कार ए, इधर कार, दोनों चल रहा है। और एक वर्ड जो है, चिड़िया, इधर से इधर, इधर से इधर, इधर से इधर। ये बनाइए प्लीज, बनाइए बनाइए, देखिए, धाएं धाएं उड़ाइए, देखते हैं कितने लोग सोचता है। धाएं धाएं, हरिओम। जल्दी बनाइएगा बच्चों, 1 मिनट का समय दिए। आया आया कि नहीं? अच्छी बात है, आप लाते रहो धाए धाए, फास्ट फास्ट। बोलो बोलो, आया। भाई जी क्या है? बोलो बोलो, आया ना? कितना है? 100 ही आना चाहिए। आया बच्चा? बच्चा का आया, बच्चे मन के सच्चे लाया। कितना? 100 ही होना चाहिए बच्चों, देवियों सजनों। ठीक है, हरिओम। आया बच्चों? मेरे भाई बंधु मित्रों, देवियों सजनों, आया? आया नहीं? चलो मैं बताऊं, ये बहुत इजी बच्चों, इतना इजी क्वेश्चन को बनाने का आदत नहीं है। अब बड़े बड़े एकदम, जिसमें दिमाग लगाना पड़ता है, इसमें दिमाग लगाना ही नहीं है। देखो, इधर से ए कार है ना, इधर से कार ए और इधर से कार बी है। साइड हो जाओ भाई साहब, दिक्कत हो जाएगी। एक कार इधर, एक कार इधर, ठीक है ना? तुम्हें नहीं मालूम, नए जमाने वाली है ये कोई एक वर्ड है, चिड़िया, चमगादड़, ठीक है ना? चमगादड़ बनाया ही तो, ठीक है ना? वो ज्यादा उछल कूद चमगादड़ करते रहता है ना, देखते हैं। चमगादड़ का जो होता है ना, वो आंख नहीं होता, मालूम है ना? वो कान से सुनता है। कौन सा साउंड? अल्ट्रासोनिक, है ना?
अल्ट्रासोनिक छोड़ता है और लौट के आ गया, सुनता बहुत तेज है वो, तो समझ गया कि कोई ऑब्जेक्शन है, रोकने वाला है, और लौट के नहीं आया तो खाली है, तो फिर निकल जाता। इसीलिए इधर उधर दौड़ता रहता पकड़ा जैसा, नहीं देखते होंगे। हाँ हाँ, चलिए भाई साहब यहाँ देखिए, ए भाई जी, बात ऐसा है, दो कार है, इसका नाम ए और इसका नाम क्या है, बी है, और एक बटरफ्लाई या बर्ड कुछ भी ऐसे आया, फिर जब तक ये पास में नहीं आएगा ना, तब तक ये अप डाउन अप डाउन अप डाउन अगेन अगेन करता रहेगा। ठीक है ना बच्चों, ऐसे ही प्रक्रिया चलता रहेगा। ठीक है, तो कहा कि इनके बीच की दूरी कितना है बच्चों, 100 किलोमीटर है। इनके बीच की दूरी कितना है, 100 किलोमीटर। और इनके स्पीड क्या है कार का, इसका भी 50 का स्पीड है और इसका भी 50 का स्पीड है ना। 50 किलोमीटर पर आवर ये भी है, 50 किलोमीटर पर आवर ये भी है। ठीक है ना, दोनों का स्पीड है 50 किलोमीटर। पिछले बार में क्या था, एक स्टेशनरी था और एक मूवेबल था। ठीक है ना, एक मूव कर रहा था, एक रुका हुआ था, रेस्ट में था। ठीक, इस बार क्या है कि बोथ आर, है ना, मूविंग, दोनों के दोनों चल रहे हैं। ठीक है ना, तो पिछले बार में सिर्फ एक का हमने स्पीड लिया, लेकिन यहाँ तो टुगेदर कवर द 100 किलोमीटर इन 1 आवर, क्योंकि इसका स्पीड 50, इसका फिर स्पीड 50 है ना, आप समझ रहे हैं ना। तो यहाँ पर दोनों मिलेगा कितने देर बाद, 1 घंटे में, क्योंकि 100 किलोमीटर है एंड बोथ आर मूविंग टुवर्ड्स, है ना, एक दूसरे की ओर चल रहे हैं दोनों। तो ये 50 और 50 तो दोनों 1 घंटे में ही चल जाएंगे। अब देखो कि उसका स्पीड कितना है बर्ड का, तो 1 घंटे में 100 ही चलेगा, तो आंसर 100 हो गया। एक तो सिंपल शब्द कि 1 घंटे में कितना चलेगा, ये 100, और 100 है ही, तो दे मीट टुगेदर, है ना, आफ्टर 1 आवर ना, 1 घंटे बाद दोनों मिलेंगे, क्योंकि 100 किलोमीटर डिस्टेंस बिटवीन देम, है ना, दोनों के बीच की दूरी कितना है, 100 किलोमीटर है। ओके बच्चों, और ये लोग चलते भी 100 ही 1 घंटे में, तो 1 घंटे में ही मिल लेंगे ना, और 1 घंटे तक मिलेंगे, मतलब 1 घंटे तक वो बर्ड जो है ऐसे ऐसे उछलता कूदता रहेगा। ठीक, तो 1 घंटे में उसका स्पीड है कितना, 100 किलोमीटर पर आवर, तो देन इट इज कवर द 100 किलोमीटर डिस्टेंस इन 1 आवर, है ना। तो 1 घंटे में 100 किलोमीटर चलेगा वो बर्ड, है ना। समझ में आया बच्चों, ये आप बोल चल के भाषा मैंने क्या सिखाया, दोनों का रिलेटिव स्पीड कितना है, 100 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से 100 चला, क्या चला, तो उसका भी 100 है, तो फिर 100 किलोमीटर पर कितना चलेगा, तो 100 ही हो जाएगा। ये भी 100, ये भी 100, खाली 100, पूरा 100 कट गया, तो आंसर आ गया 100, इसलिए आंसर 100 हो गया। ओके बच्चों, यदि यहां पर दूरी 200 किलोमीटर होता, तो 100 किलोमीटर पर आवर का स्पीड चलता है 200, तो फिर वो 100 से कितना चलता था, 200 ही चलता। समझ में आया है। ओके बच्चों, एनी प्रॉब्लम देख सजनों, आ रहा समझ में ना, चलें आगे। ओके, चलें बच्चों, किसी को दिक्कत है तो बताइए, नो, वेरी गुड। ये आया था एफसीआई में, आया था एसएससी थ्रू एग्जाम होता है ना एफसीआई का, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, जहां पर सैलरी टाइम पर नहीं मिलता, लेकिन फिर भी कमाई हो जाती है। इनकी सैलरी मिलती है 2 महीना 4 महीना 6 महीना पर एफसीआई का, लेकिन वो लोग इतना अच्छा से चूहा पाल के रखते हैं, वो बोलते हैं कि लाखों क्विंटल गेहूं चूहा खा गया। इनका पेपर पर बनता है, इतना क्विंटल गेहूं था चूहा खा गया, हम क्या करें, गायब हो गया गेहूं, नहीं समझा, चूहा खा गया लाखों क्विंटल गेहूं। अब सैलरी नहीं दीजिएगा तो लाखों खाएगा, ऐसे करके
ये लोग अपना काम कर लेते हैं, सैलरी मिलता है 6 महीना पर। चलो भाई साहब, कोई काम नहीं होता, जहां जहां एफसीआई का होता है ना, कोई काम दाम नहीं होता, ऐसा ही झक मारते बैठ के। चलिए भाई साहब बनाइए। एफसीआई का फिर से आने वाला वैकेंसी बहुत ज्यादा आ गई, 5000। हाँ, क्योंकि 2015 या 16 में लास्ट आया था, 16 में आया था। एफसीआई सेंट्रल गवर्नमेंट वाली एसएससी के थ्रू होती है। हाँ, स्टेट सब जगह वैसा ही है। वहाँ पर देखता जैसे जो चावल धान गेहूँ नहीं देता है लोग, तौलता है वो, तो वो बोलेगा 10% एक्स्ट्रा तौलता। क्यों? क्योंकि उतना तो माल सूख जाएगा तो हमें वहाँ कम हो जाएगा। और 10% भी कम तौला तो उसे कितने का फायदा होता है, ये आप नहीं समझोगे। चलो बनाइए भाई साहब। अच्छा, हम पहले वहाँ चलेंगे ना। ये तो हो गया ना बच्चों, रुक जाना, ये हो गया। और ऐसा क्वेश्चन वो था तो वो भी हो गया। हाँ, तो ये एक बकवास डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है, बना। ये डिटेल ही बनेगा, शॉर्टकट में कोई उपाय ना है कर। देखो सब कुछ सही लिखा है, मैं पढ़ लेता हूँ। एक मोटे चाय के ठीक है, ठीक है। अधिक है, सही है भाई साहब। धाए धाए पढ़िए, धाए धाए, तेजी में तेजी में, फास्ट फास्ट दे सजनो, फास्ट फास्ट। क्या हो गया है? कोई दिक्कत है? कैसा आदमी है, कैसा आदमी है रे बाबा, अच्छा आदमी है। धाए धाए बनाइए, धाए धाए। सबका है बच्चों? भाई साहब आया, भाई साहब बना रहे हैं सब लोग, बनाइए धाए धाए। कहाँ ध्यान है? चलो मैं बनाता हूं, आप क्वेश्चन पढ़ लिए। थोड़ा डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है बच्चों। इसमें क्या है ना, वैसा नहीं है जैसे हम लोग पहले बनाते थे कि रेस्ट किया, ये किया था ना पहले, तो उसमें कम से कम एटलीस्ट स्पीड हमें दिया होता था, है ना। उसके बाद ना तो यहाँ पर स्पीड दिया है न कुछ दिया है, और बहुत लफड़ा भी कर रहा है ना। आइए देखते हैं। क्वेश्चन ये बच्चों कि एक मोटरसाइकिल और एक साइकिल चालक, एक मोटरसाइकिल और एक खाली साइकिल, है ना, दोनों एक ही समय ए से बी की ओर यात्रा, मतलब ए पॉइंट से बी पॉइंट की ओर स्टार्ट करते हैं चलना। ए से टुवर्ड्स द पॉइंट बी की ओर आरंभ करते हैं, जिसकी दूरी 18 किलोमीटर है। ये डिस्टेंस कितना है बच्चों? 18 किलोमीटर, ठीक है ना। कहा कि मोटर चालक साइकिल चालक से 15 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक गति है उसका, ठीक है ना। तो साइकिल वाले का यदि एक्स है तो मोटर लगाने बढ़ जाएगा, चल एक्स प्लस 15। ये खाली साइकिल, ये मोटरसाइकिल, ठीक है ना। तो साइकिल का एक्स है तो मोटरसाइकिल का कितना दिया है? 15 किलोमीटर पर आवर मोर, है ना। तो एक्स प्लस 15 देख सजनों, समझ में आ रहा है ना। तो साइकिल का चाल एक्स मान लिया, तो मोटरसाइकिल का 15 किलोमीटर पर अधिक का आधी दूरी तय करने के बाद मोटरसाइकिल 30 मिनट आराम करता है। ओके, आधी दूरी चलने के बाद मोटरसाइकिल वाला क्या करता है? 30 मिनट आराम करता है। उसके पश्चात उसका चाल 20% कम हो जाता है। अब मोटरसाइकिल जो है इंजन ठंडा हो गया उसका, है ना, अब स्पीड कम हो गया, 20% स्पीड क्या हो जाता है? कम हो जाता है। इन्हें कहा
कि 30 मिनट आराम करता है, 30 मिनट आराम करने के बाद उसका चाल 20% कम हो गया। मतलब जो पहले का स्पीड था x + 15, अब उसका 80% रहा स्पीड आफ्टर कवर द हाफ डिस्टेंस, है ना। मतलब आफ्टर ट्रेवल द 9 किलोमीटर डिस्टेंस द स्पीड ऑफ द मोटरसाइकिल बिकम द 80% ऑफ द प्रीवियस स्पीड, है ना। तो पहले का स्पीड कितना था, x + 15 था, अब क्या हो गया, उसका 80% हो गया, 20% रिड्यूस हो गया, 20% डिक्रीज हो गया। समझ में आया देव सज्जनों। तो अब स्पीड हो गया x + 15 का 80%। ओके, यदि मोटर चालक स्थान B पर 15 मिनट जल्दी भी पहुंच गया, ओहो हो, नहीं समझे, मोटरसाइकिल जो है उस B पॉइंट पर 50 मिनट बिफोर, 15 मिनट पहले पहुंच गया, किससे, साइकिल से। वो आराम भी किया और 15 मिनट पहले पहुंच भी गया। मोटरसाइकिल है और साइकिल दोनों में, है ना भाई साहब, उसमें पेट्रोल लगता है, उसमें खून लग रहा है, बजा जला रहा है खून अपना, है ना। चलिए, तो कहा कि साइकिल की चाल क्या होगा, बस इतने ही क्वेश्चन है। क्या आप क्वेश्चन समझ पाए। अच्छा बताओ, मोटरसाइकिल और साइकिल के समय में, मैंने पहले भी करवाया था ऐसा, क्या डिफरेंस है टाइम में। मोटरसाइकिल वाला कितना देर कम चला साइकिल वाले से, जी नहीं, आधा घंटा और 15 मिनट, 45 मिनट कम चला। एक तो भैया आधा घंटा रास्ता में आराम किया, बेचारा वो साइकिल चला रहा था या आराम कर रहा था, तो आधा घंटा वो, और फिर वहां पहुंच गया और वहां भी 15 मिनट बैठा है, आए जरा बताते हैं कहाँ था, है कि नहीं। वो पहुंच के वहां भी तो आराम ही कर रहा है, मतलब साइकिल वाला उसके 15 मिनट बाद पहुंचा ना, उसके आराम करने के बाद। तो मोटरसाइकिल वाला 45 मिनट्स रेस्ट समझो उसका हो गया, तो उसका टाइम 45 मिनट कम होगा साइकिल वाले से। समझ में आया। मतलब दोनों का टाइम इंटरवल में कितने का डिफरेंस है, 45 मिनट्स। देवियों सज्जनों, क्या आप मेरे बात समझ पा रहे हैं, क्लियर है सबको ये बातें, है ना, कि इसके टाइम में 45 मिनट्स का इंटरवल है, क्योंकि आधा घंटा उधर आराम किया और 15 मिनट पहले पहुंच गया वो। सब मिला जुला के कितने मिनट्स हो गए बच्चों, 45 मिनट्स। तो इसके टाइम में 45 मिनट्स का डिफरेंस है। क्या आप ये बात को समझ पाए देवियों सज्जनों, यस और नो। ओके बच्चा, ओके। तो बनाना शुरू करें। किसका समय ज्यादा हुआ, मोटरसाइकिल या साइकिल, साइकिल वाला का। मतलब साइकिल वाला 18 किलोमीटर की दूरी पूरा चलता रहा एक्स स्पीड से, क्या बोलते हैं, 18 किलोमीटर डिस्टेंस कवर द स्पीड ऑफ x किलोमीटर पर आवर, क्योंकि साइकिल वाले के स्पीड में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। ठीक है बच्चों, तो इसीलिए हम डिस्टेंस बाय स्पीड लिख दिया। एनी प्रॉब्लम देवियों सज्जनों, नो। ये होगा साइकिल का समय। और ये देखो निकालने जा रहा हूं मोटरसाइकिल का, उसने आधी दूरी तय किया x + 15 चाल से, और जो आधी दूरी है वो तय किया x + 15 से नहीं, इसके 80%, 80/100 कहाँ चला जाएगा, उसके 80% स्पीड से तय किया। समझ में आ रहा बच्चों। डिस्टेंस अपॉन स्पीड क्या होता है मेरे भाई बंधु, डिस्टेंस अपॉन स्पीड क्या होता है मेरे भाई बंधु, टाइम। तो ये हो गया टाइम टेकन बाय द मोटरसाइकिल, कितना लिया, और ये साइकिल, एंड द डिफरेंस बिटवीन द टाइम ऑफ देम इज गिवन 45 मिनट्स, दैट मीन्स डिवाइड बाय 60, यही ना, आवर्स में हो गया। समझ में आया बच्चों। क्या आप सभी समझ पा रहे हैं मेरे भाई बंधु, देवी और सज्जनों, क्या आप समझ पाए। आप यस और नो में जवाब दीजिए। समझ पाए बच्चा, पक्का समझ गए आप भाई साहब, नहीं समझे, बहुत अच्छा काम किए भाई साहब। दूरी 18 किलोमीटर है, साइकिल वाला चलेगा x स्पीड से, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड क्या होता है बच्चा, हाँ, तो इतना देर, मतलब कुछ सोच रहे थे दिमाग में। डिस्टेंस अपॉन स्पीड क्या होता है बच्चा, टाइम। तो ये टाइम लगा साइकिल वाले का, ओके।
वो आधा डिस्टेंस, हाफ डिस्टेंस, आधी दूरी, हाफ ऑफ द डिस्टेंस ट्रेवल किया अपने ओरिजिनल स्पीड से, x प्लस 15 से ट्रेवल किया। ओके बच्चों, और आधी दूरी वो स्पीड नहीं रह पाया, अब उसका स्पीड 80% हो गया, ठीक है ना। तो जो उसका स्पीड था पहले उसका 80%, 20% रिड्यूस हो गया। तो डिस्टेंस अब 9 है और स्पीड पहले का 80% है, परसेंट का 100 चला गया ऊपर, ठीक है ना। तो डिस्टेंस अपॉन पहले का स्पीड तो पहले का टाइम, डिस्टेंस अपॉन अब का स्पीड तो अब का टाइम, टोटल टाइम टेकन जितना लिया बाय द मोटरसाइकिल द्वारा, है ना। ये तो साइकिल का टाइम, मोटरसाइकिल के टाइम, दोनों का टाइम में डिफरेंस कितने का है? 45 मिनट, 15 नहीं बच्चों, 30 मिनट रास्ता में आराम किया है, वो भी समय उसका बर्बाद गया ना। और 15 मिनट पहले पहुंच गया तो 45 मिनट का डिफरेंस हो गया ना। तो 45 मिनट्स मोटरसाइकिल कम चला है साइकिल के कंपेयर में। ये बातें मेरे भाई बंधु मित्रों, देवी और सज्जनों, क्या आपको समझ में आया? क्या आपको तकलीफ है? बोलो ना, है क्या? किसी को है क्या? नहीं है। भगवान आप सबको भला करे। मैं इस क्वेश्चन को अगले पेज में दोबारा लिख के बनाऊं, थोड़ा स्पेस जो है कम है, भाई जाए नहीं हो सकता। ऊपर करेंगे तो ये ऊपर जाएगा, ये वहीं पर रहेगा, और इसको ले जाना होगा, पता कैसे ले जाना पड़ेगा? एक एक करके ले जाना पड़ेगा। नहीं, मैं आपको दिखा देता हूँ। इसे इसे कर दिया, इसको कर दिया तो ये यहीं पर रहेगा। अब आप चाहते हैं इसको भी ले जाएं तो इसको ऐसे ले जाना पड़ेगा। एक तुम इधर आ जाओ, तो इधर आ जा, डिवाइड तो इधर आ जा। इतना देर करूं या उतना देर उधर लिख दूं? ठीक है ना? ना ना ना, अगले पेज पे बना दूंगा। यहाँ देखिए, सब तैयार है बंधु भाई। यहाँ देखा जाए, जैसे 18 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया x के स्पीड से, 9 किलोमीटर किया x प्लस 15 से, नेक्स्ट 9 किलोमीटर x प्लस 15 और 80 बटा में 100 बराबर 45 मिनट। बोलो ना यस और नो? यस, ओके, बहुत अच्छा। देव सज्जनों, क्या सभी सुन पा रहे हैं? 2-4 लोग को जो सुने नहीं जरा। भाई साहब साइकिल चल रही देखिए, भाई साहब। हाँ, तो काट दूं क्या? 5 दूनी 4 दूनी 18 बटा में x, 9 बटा में x प्लस 15, 9 गुने 5 बटा में x प्लस 15 गुना में 4। क्या बोलते हैं भैया जी? ए भैया जी, जी ठीक है, समझ में आ रहा है? ओके, कुछ ले लें क्या कॉमन? सच, सब में से ज्यादा नहीं लेता हूं, थोड़े ही लेता हूं। 3-3 कॉमन ले लूं क्योंकि इसे मैं काट सकूं। सिर्फ 3 कॉमन लेता हूं। ओके, चाहो तो 3 पहले भी कॉमन ले सकता हूं, वहीं पर ले लूं, वहीं पर कॉमन, एक स्टेप बच जाएगा। भाई जी बोलिए, आप जैसे बताइए। यहाँ 18 है, यहाँ 9 है, यहाँ 9 है लेकिन अब नहीं है, 3 कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या बचेगा?
और यहां, और यहां क्या बोलते हैं, सही है। हम सिर्फ 3 कॉमन क्यों लिए? हाँ, इसका व्यवस्था करने के लिए जुगाड़, ठीक है ना। काट दिया जी, जो सामने दिख रहा है वैसा। देखो जरा क्या क्या बताओ इसमें। 4x और x प्लस 15, ये अपना एलसीएम हो गया जी। ठीक, एलसीएम क्या बच्चों? 4x और x प्लस 15। एनी प्रॉब्लम देव सजनों? ए जी बताइए ना, इसके पास क्या है? इसके पास x है, तो यहां क्या बच गया? 6 तो पहले से है, 4 और x प्लस 15 से गुना करेंगे। भाई बहुत अच्छा क्वेश्चन है, डिस्क्रिप्टिव है, फुल्ली डिस्क्रिप्टिव है। हाँ, इसके पास क्या है? तो मैं क्या करूं, है ना, इसको यहां ले आओ, नहीं यहां इसके पास क्या है? इसके पास क्या नहीं है? एक्स। अच्छा ठीक है, ठीक है, बहुत हंस लिया। ओके, तो इससे भाग देंगे तो ये कट जाए, बचेगा एक्स। एक्स से गुना करो 15x। यस सर नो बच्चों? और बराबर यहां 1/, तो इस 4 से इस 4 काट दूं, काट दिया। हाँ बिल्कुल, काटो। 6 चौके बोलो 24x, और ये 15 चौके 60, 360, और यहां 4 तिहाई 12x, और 5 तिहाई 15x। अब इस सबको इधर ले आओ भाई जी, इधर x² प्लस 15x ले आओ, ऐसे लाऊं। ये 24 है, 12 है, 15 है, 27 है, 24 है, -3 है। उधर ले चलूं सबको? अभी एक ही स्टेप उधर ले जाऊं। देखो ना, ये है 27, 27 में से 24 गया, -3, वहां जाके क्या हो जाएगा? +3। कहीं सही गलत देखना जरा। और इसको इधर ले आएंगे तो कितना? -300। सही लिखे हैं बच्चा, देखना, हो सके कहीं इधर उधर हो जाए। x² 15 3 18 -360 बराबर 0। ठीक है ना? सही लिखे हैं बच्चों? ठीक है, अब फैक्टर करिए। 12 3 36, मतलब 30 में से 12 जगह 18 बचेगा। सही है? 12 3 36, 30 गुने 12 36, सही है। यह है 30x -12x। देखो ध्यान से बच्चों, 12 3 36, 360, और 30 में से 12 के अंदर क्या बचेगा? 18। तो लगता है सही टूटा है ना। यहां से x कॉमन लेंगे तो x प्लस 30 आ जाएगा। यहां से 12 कॉमन लेंगे तो x प्लस 12 तिहाई 36। यस और नो? दो वैल्यू, एक निगेटिव और एक पॉजिटिव। x बराबर कितना आएगा? हम लोग पॉजिटिव वैल्यू लेंगे ना, निगेटिव तो लेंगे नहीं। तो मोटरसाइकिल चला रहा है 12 के स्पीड से। सोचो, नहीं साइकिल वाला, साइकिल है ना, मोटर लगा दिया तो मोटरसाइकिल कितना? 15 अधिक पुराना, तो इसका गियर लगता ही नहीं होगा, 2 गियर से 27 का स्पीड है। चलो भाई साहब, भाई साहब आ गया। ऑप्शन से भी क्या बनाओगे, बहुत जल्दी बनेगा, ये बनाना पड़ेगा। और ऐसे ऐसे क्वेश्चन कभी कभी एग्जाम में आए तो भाई, मेंस वगैरह में आए तो आराम से बनाइए, पहले सब बना लीजिए, समय बचे तो बना लीजिए, है ना। हार्ड लगाई पली बताओ, भले कैलकुलेटिव है, जाग रहे हैं ना जी? हाँ जागते रहिएगा, लेकिन ऐसा लगा जो बहुत ही, मतलब ऐसा कॉन्सेप्ट है जो दिमाग घुमा दिया, ऐसा तो नहीं था। इजी था ना? इजी लगा बच्चों? भले थोड़ा सा कैलकुलेशन है और अधिकारी है, तो छोटे मोटे चीज तो आपके लिए करना ही पड़ेगा। तो चले आगे बच्चों।
वेरी गुड, है ना, पढ़ो ना। ये हो गया था क्या? ऐसा करवाए थे तो करो। अरे यार ऐसे मजाक नहीं, कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चन आज मिल रहा है करने का। बनाइए भाई साहब, भाई साहब ये बना दीजिए। हाँ, एक्स का वैल्यू आया है 12 और मोटरसाइकिल 15 ज्यादा है, तो 12 15 कितना हो गया? 27। वाह भाई साहब, कमाल कर दिए। क्या ये कमाल सबने किया? कोई है जो कमाल नहीं कर पा रहा है? देवी और सजनों, भाई बंधु मित्रों, क्या आपका आंसर आया? बच्चों आया? पढ़िए ना, पढ़ाया हो क्वेश्चन है बच्चों, इस पे दिमाग लगाइएगा तो पक्का खराब हो जाएगा। क्या आप खराब करना चाहते हैं? बोलिए। नहीं? क्या हो गया? आया? ऐसे क्या देख रहे हैं जी? दो स्थान ए और बी के बीच की दूरी 162 किलोमीटर है। दो ट्रेन ए और बी, दो ट्रेन ए से बी की ओर और दूसरी ट्रेन बी से ए की ओर एक ही समय पर यात्रा आरंभ कर 6 घंटे की समाप्ति पर एक दूसरे से मिलते हैं। यदि ए से बी की ओर यात्रा करें दूसरे, हाँ इतना अधिक है तो बता दीजिए। नहीं समझ आया? क्यों? यहां देखिए, पहले के स्पीड x है, दूसरे के स्पीड y है, तो अपोजिट, आप समझ रहे हैं क्वेश्चन? समझ आया कि एक इधर एक चल रहे एक दूसरे की ओर, समझ में आ रहा है ना? तो रिलेटिव स्पीड अपोजिट डायरेक्शन में प्लस, तो स्पीड बराबर बोलो डिस्टेंस अपॉन टाइम, कितने घंटे बाद, तो भाग दो, 2 से काटो, बोलो भाई साहब 6 से काट दूं? 6 से काट दो, कितना आ गया? 6 दूनी 12 और 6 सत्ते 42, यही ना भाई साहब? अपोजिट डायरेक्शन में रिलेटिव स्पीड क्या यही होगा? देवी और सज्जनों, भाई बंधु मित्रों, क्या यही होगा? आप बोलते क्यों नहीं है? यही होगा। ओके, एंड द गिवन, और क्या दिया है कि दोनों के स्पीड में 8 का अंतर है। 2.5 से काट दीजिए, आ गया। एक का स्पीड 17.5 है, और एक का 8 कम कर दीजिए, यही ना? ओके बच्चों, नहीं समझ में आया? ए जी भाई जी, आया कि नहीं? इजी लगा ना? x प्लस बाई, रिलेटिव स्पीड अपोजिट डायरेक्शन में प्लस करेंगे, स्पीड बराबर डिस्टेंस और एक दूसरे को मिला 6 घंटे में, टाइम तो आ गया 27, और ये था कि दोनों का 8 का अंतर है, तो अंतर में तो हम डायरेक्ट x माइनस बाई लिख दिया, कैसा रहेगा? और मैंने काट दिया, बोलो आ गया? समझ में आया कि नहीं आया? एकदम बच्चा वाला था ये तो ठीक है, चले। बनाएंगे इसको भी, देख लेते हैं। पढ़िए तो जरा, कल चलो, आज जैसे नेटवर्क खराब है, चलो छोड़ दिया। आज थोड़ा सा नेटवर्क प्रॉब्लम चल रहा है, आज मतलब क्लास नहीं चल रहा है ऑनलाइन।